हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा, कल इस नेक्स्ट वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा। अब हम आज जो दूसरा स्टेट था हमारा टू बिग स्टेट चैप्टर में, कन्नौज के बारे में कल देखा, और आज हम देख रहे हैं वातापी के बारे में। तो वातापी के बारे में हम देख रहे हैं। तो वातापी जो स्टेट था वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड था, कहाँ पे था? तो वातापी जो स्टेट था साउथ इंडिया में, इधर तो मैप में देख सकते हो कि जो साउथ इंडिया में वातापी स्टेट लोकेटेड था। तो वातापी स्टेट में किसका राज्य था, किसका शासन था? Who ruled there? वहां पे कौन शासन करता था? तो वहां पे हम देखे तो वहां पे कौन सी डायनेस्टी? तो वहां पे चालुक्य डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी का वहां पे शासन था। तो चालुक्य डायनेस्टी का वहां पे शासन था। तो वहां पे चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत कहां से होती है? चालुक्य डायनेस्टी का फर्स्ट जो शासक था, फर्स्ट रूलर था, वो कौन था? तो इसके बारे में हम देखें आज। तो चालुक्य डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट रूलर था राजा जयसिंह। कौन था? जयसिंह। इसमें जयसिंह के बाद में आता है राणा रागा। इसके बाद में पुलकेशी फर्स्ट। पुलकेशी फर्स्ट के दो संतान थे, दो सन थे। एक थे कीर्तिवर्मन और दूसरे थे मंगलेश। और कीर्तिवर्मन के संतान थे पुलकेशी सेकंड, कि जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है। पुलकेशी सेकंड का टाइम पीरियड दिया हुआ है 610 से लेके 642 तक। तो ऐसे ही एक महान प्रतापी ब्रेव वैलिएंट किंग पुलकेशी सेकंड को हम आज पढ़ रहे हैं। क्या था उस टाइम पे पुलकेशी सेकंड कैसे शासन करता था, उसकी प्रजा का जीवन धोरण कैसा था, आसपास के एरिया में उसकी कितनी ख्याति थी, कितना फेमस था वो, तो इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो पुलकेशी सेकंड ने वातापी को अपना कैपिटल बनाया था। किसको? ये वातापी को अपना कैपिटल बनाया था। और इसके आगे देखिए हम तो ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो ये पुलकेशी सेकंड था, वो चालुक्य डायनेस्टी का ग्रेट किंग माना जाता है। और इसने एक अश्वमेध यज्ञ, अब कोई पूछे कि अश्वमेध यज्ञ क्या है, तो अश्वमेध यज्ञ यानी कि एक यज्ञ किया जाता था। वो जो यज्ञ आपको शायद पता हो, तो हमारे रामायण में प्रभु राम ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये अश्वमेध यज्ञ में के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है? तो अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को छूटा रख दिया जाता है, मुक्त किया दिया जाता है, और ये अश्व को छोड़ दिया जाता है। और ये अश्व घूम के जो जहाँ से घूम के आए, और जब वो वापिस आए तब वो यज्ञ पूरा होता है। एक साइड में पूजा पाठ शुरू होता है, एक साइड में अश्व को छोड़ दिया जाता है। और तो ऐसे ही हमारे प्रभु राम ने जो अश्व में यज्ञ किया था, उसके पीछे जो अश्व छोड़ दिया जाता है, तो इसके पीछे कई सैनिक जब केयर करने के लिए जाते हैं, और बाद में इसमें देखते हैं कि मान लो हमारे में राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, इसमें लव कुश ने
जो राम का जो घोड़ा था, जो अश्व था, उसको बांध दिया था। और बाद में पता चला तो इसको सामना करते थे और बाद में वो ऐसी एक स्टोरी थी। तो ऐसे ही एक अश्वमेध, जो भी अश्वमेध यज्ञ अच्छे से संपन्न करता था, जो भी किंग अश्वमेध अच्छे से संपन्न करता था, वो उस टाइम का मिस उसके बहुत अच्छी नाम फेमस होती थी। उसकी यश गाथा स्वर्ण अक्षर से लिखी जाए, ऐसा बोला जाए तो कम नहीं। तो ये अश्वमेध यज्ञ पुलकेशी सेकंड ने किया था। और क्या है, और इसका एक फ्लैग यानी कि उसकी ध्वजा, कोई भी जो राज्य में कोई भी आप रथ या चैरियट देखो तो इसके ऊपर नहीं वो पताका होती है, तो उस पे जो पुलकेशी सेकंड था, इसमें इसके चैरियट के जो फ्लैग था, इसके ऊपर किसका निशान था, तो इसके ऊपर वराह अवतार का एक निशान था। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुम्हें जो वातापी का जो पुलकेशी सेकंड था, इसके फ्लैग में किसका निशान था, तो किसका निशान था, वराह अवतार। हम इधर लिखे वराह का। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है इधर से कि हमें पुलकेशी के फ्लैग में किसका सिंबल था, तो वराह अवतार का। और अब देखो, his son कीर्तिवर्मा ascended the throne after him। तो पुलकेशी फर्स्ट के सन कौन था, तो पुलकेशी फर्स्ट का सन ने देखा कीर्तिवर्मन, तो इसके कौन आता है, तो पुलकेशी के बाद में कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन के बाद में पुलकेशी सेकंड। तो पुलकेशी फर्स्ट ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसमें कीर्तिवर्मन और कीर्तिवर्मन इसमें माना जाता है कि कीर्तिवर्मन लास्ट में या युद्ध में मर जाता है। तो कीर्तिवर्मन मर जाता है, तो कीर्तिवर्मन की जगह पे ये मानो कि पुलकेशी सेकंड तो छोटा था, तो वो तो राजगादी संभाल नहीं सकता था, तो इसकी जगह पे इधर मंगलेश, जो पुलकेशी सेकंड का अंकल यानी कि काका था, वो राजगादी पे आता है। इधर हम लिख सकते हैं अश्वमेध यज्ञ किसने किया था, तो पुलकेशी फर्स्ट ने। अश्वमेध यज्ञ, और इसका रिलेशन क्या था, तो अंकल और नेफ्यू का, इनके डेट की वजह से, पुलकेशी सेकंड की छोटी होने की वजह से यहाँ का जो मंगलेश है वातापी का वो राजा बनता है। तो मंगलेश बिल्ट द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वातापी। हमने देखा तो कीर्तिवर्मा की डेथ की वजह से कौन शासक बना, तो मंगलेश। अब देखो मंगलेश ने वो टाइम में शासक बना, तो मंगलेश ने क्या किया, मंगलेश ने थोड़ा बहुत चर्च में से एक विष्णु टेम्पल बनाया था। क्या बनाया था, विष्णु टेम्पल। तो इधर हम मंगलेश के नीचे लिख सकते हैं, मंगलेश ने क्या किया, तो विष्णु टेम्पल बनाया। मंगलेश ने विष्णु टेम्पल बनाया। और क्या हुआ देखो, आफ्टर ही Raotes Pulkeshi second became king and ruled over the empire about 30 years। लेकिन जब मंगलेश के बाद पुलकेशी सेकंड फिर से अपना जो अपने पिता का जो राज्य था उनसे लड़ाई करके या फिर उसको समझौता करके
ये राज्य था वो वापस गेन करता है और इधर 10 से लेके 42 यानी कि अराउंड 30 से 32 साल तक पाका शासन करता है। पुलकेशी सेकंड वातापी का भी एक बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता है, जिसने वातापी में अराउंड 30 साल तक शासन किया। तो ऐसे ही पुलकेशी सेकंड को हम आज पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा देखें। पुलकेशी वाज अ वैलिएंट किंग हु वॉन मेनी बैटल्स। हमने कल भी देखा, अगले वीडियो में भी देखा था कि पुलकेशी ने उत्तर का एक महान प्रतापी राजा सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा के पास में रोका था। तो और साउथ में जिसकी बोलबाला थी, साउथ इंडिया में जिसकी बोलबाला थी, ऐसा ही महान प्रतापी राजा पुलकेशी सेकंड साउथ इंडिया में था। He won many battles, इसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती थी। और his first victory, इसकी पहली लड़ाई किसकी और थी? ओवर लाट नाम का जो प्रदेश था वहां पे इसने इसकी फर्स्ट विक्ट्री गेन की थी। किसके अगेंस्ट? तो इसकी फर्स्ट विक्ट्री थी नॉर्थ गुजरात के जो गुर्जर लोग थे इसके ऊपर। इसके अलावा इसने बहुत सारे वेंगी रीजन के ऊपर शासन किया था। और वेंगी रीजन लेकिन कौन से? तो गोदावरी और कृष्णा रिवर, गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में जो शासन, जो छोटे छोटे स्टेट थे, इसके ऊपर उसने अपना शासन स्थापित किया था। और इसके आगे अलावा और क्या है? तो एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश। इसने आंध्र प्रदेश के बारे में देखे हम। तो ऐसे ही आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को डिवाइड किया, लेकिन पहले एक ही आंध्र प्रदेश स्टेट था, तो इसके ऊपर भी उसने तो अपना वर्चस्व जमाया। तो इसके अलावा हम देखें तो एक हर्षवर्धन को एक ही टक्कर दिया ऐसा राजा था, और वो कौन था? पुलकेशी सेकंड। पुलकेशी सेकंड ने ही हर्षवर्धन को हराया था। और कहाँ पे? तो हम बोल सकते हैं कि नर्मदा के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा के किनारे पर हर्षवर्धन को पुलकेशी सेकंड ने हराया था। और साउथ इंडिया में तो इसकी एक पूरा मानते ना आधिपत्य, तो पुलकेशी सेकंड का वहां पे उसका आधिपत्य था। और इसके अलावा हम बोले तो पुलकेशी सेकंड क्या था? पुलकेशी सेकंड वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर। पुलकेशी सेकंड एक महान योद्धा नहीं था, इसके अलावा क्या था? बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट्स। कल हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा था। तो हर्षवर्धन क्या था? हर्षवर्धन वो भी लिटरेचर, उसको लिटरेचर को लाइक करता था। लेकिन ये पुलकेशी सेकंड क्या है? आर्ट्स का वो शौकीन था। तो वहां पे क्या हुआ था? तो केव ऑफ वातापी में जो गुफाएं थी, एंड वातापी और दूसरी कहाँ पे? धारापुरी। वातापी और धारापुरी में जो केव्स थी वो इसके अंडर में, उसके रीजन में वो बनी हुई थी। और द फेमस केव ऑफ अजंता, महाराष्ट्र में जो अजंता की केव है
वो भी इसके टाइम पे बनी हुई है। इन हिज ट्रैवल्स, ये वक्त के दौरान हमने कल देखा था कि एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यू एन सांग हमारे इंडिया में आया था। हमने नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो में देखा था उसके बारे में। तो वो कितने साल तक, अराउंड 15 साल तक इंडिया में रुका था। नालंदा विद्यापीठ में उसने स्टडी भी किया था और जब वो वापस गया तो अपने साथ बहुत सारी बुक्स प्रेस लेके गया था। तो पुलकेशी सेकंड के बारे में भी उसने बहुत ही बताया था। उसने अपनी नोट्स में लिखा हुआ है कि साउथ का एक महान प्रतापी राजा वो था। और उसने बताया है कि चालुक्य डायनेस्टी के जो फॉलोअर्स थे, जो लोग थे मोस्टली, वो कौन सा रिलीजियस फॉलो करते थे। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो मोस्टली जो किंग्स थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। और इसके अलावा ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू डिक्लाइन। तो बुद्धिज्म का अस्त हो रहा था। While the दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलैरिटी, बुद्धिज्म डाउन हो रहा था, उसके फॉलोअर कम थे। और जैनिज्म का एक पार्ट है दिगंबर। जैनिज्म के दो पार्ट है, एक दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर यानी जो मोस्टली उनके जो संत सेंट्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली कपड़े नहीं पहनते। और जो श्वेतांबर होते हैं तो श्वेतांबर वाले मींस व्हाइट क्लोथ, श्वेत अंबर यानी कि जो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं वो श्वेतांबर। और ये पुलकेशी सेकंड के टाइम जो दिगंबर जो लोग थे उनकी बोलबाला थी और बहुत ही उस टाइम पे फेमस थे। और बाद में इसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन और पुलकेशी दोनों की बहुत कंपैरिजन की हुई है। तो इसमें क्या है, पुलकेशी सेकंड दोनों रूलर्स दोनों महान थे। और इसमें जो हर्षवर्धन था वो बहुत कम लड़ाई लड़ा था और इसकी कंपैरिजन में पुलकेशी सेकंड था वो बहुत ही ज्यादातर इस लड़ाई लड़ा था। He finally made his end in 642। पुलकेशी सेकंड कौन से साल में पास्ट अवे, तो यानी कि 642। और लेकिन इसका किसके साथ वो लास्ट में पल्लव किंग, कांचीपुरम के पल्लव किंग के साथ मिसकंडलेक लड़ाई में उसकी मौत होती है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे 642 में कि पुलकेशी सेकंड का डेथ हो रहा है, तब इसके ही कंप्लीट 5 साल के बाद जो कनौज का राजा था, राजा हर्षवर्धन, इसकी डेथ होती है। तो ऐसे हमने इस स्टोरी में पुलकेशी सेकंड के बारे में देखा। तो अब आप सबको पता चल गया होगा, लेकिन हम फिर से फर्स्ट में अच्छे से रिवीजन में ले ले तो आपको रिवाइज हो जाए। तो चालुक्य डायनेस्टी का जो सबसे पहले फर्स्ट राजा कौन था, तो राजा जयसी का उसके बाद में कौन आता था, राणा रागा के बाद में कौन आता था, पुलकेशी फर्स्ट ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ। पुलकेशी फर्स्ट ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ। उस टाइम पे उनका जो फ्लैग था, ये फ्लैग पे किसका निशान था, वराह अवतार। तो ये वराह अवतार का निशान था। पुलकेशी फर्स्ट के 2 संतान थे, यानी 2 सन्स थे। वो सन थे, एक का नाम था कीर्तिवर्मन, दूसरा का नाम था मंगलेश।
कीर्तिवर्मन जब गाड़ी पे आता है तो उसके थोड़े टाइम पे उसका डेथ हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी जगह पे उसका जो भाई था मंगलेश वो शासन करता है, मंगलेश शासन करता है बाद में। लेकिन ये और मंगलेश के बाद यहाँ पे फिर से पुलकेशी सेकंड शासन पे आता है। पुलकेशी सेकंड मिस अपने मिस लड़ाई के लिए और मिस बहुत सारी लड़ाई लड़ा था। इसमें पुलकेशी सेकंड और हर्षवर्धन दोनों की लड़ाई फेमस मानी जाती है और इसमें पुलकेशी सेकंड विक्ट्री पाई थी, विनर हुआ था और इसने सम्राट हर्षवर्धन को मिस मार दिया था। और क्या था तो पुलकेशी सेकंड एक लवर ऑफ आर्ट्स था, मिस वो उसने आर्ट को वो चाहता था, आर्ट उसके खून में थी जैसा। और उसने बहुत सारी केव्स जैसे वातापी और धारापुरी और केव ऑफ अजंता इसके टाइम पे बनी हुई थी। बाद में 642 में कांचीपुरम जो पल्लव किंग था, कांचीपुरम जो पल्लव किंग थे, इसके आगे अपने साथ में कॉन्फ्लिक्ट होते होते उसकी डेथ होती है। तो इसके ही 5 साल के बाद जो सम्राट हर्षवर्धन था इसकी मृत्यु होती है। और ऐसे ही 2 महान प्रतापी जो किंग्स थे उनका डेथ होता है। तो ऐसे हमने दोनों के बारे में देखा। ओके, थैंक यू।